दोस्त से मिलकर घर जा रहे व्यवसायी पुत्र को पुलिसकर्मियों ने मां बहन की गालियों के साथ जमकर मारपीट की। दोनों को पुलिस लॉकअप में रात भर बंद रखा गया। इससे आक्रोशित व्यवसायियों ने अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरक्षकों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। पूर्व विधायक एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम चेयरमैन रघुराज कंशाना भी व्यापारियों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि व्यवसायियों की प्रताड़ना नहीं रुकी तो आगामी कार्यवाही के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने दोनों आरक्षकों को निलंबित कर जांच कराए जाने का भरोसा दिया है। दोपहर बाद तक सैकड़ों व्यवसायी कोतवाली में एकत्रित थे। मुरैना शहर के प्रसिद्ध चीनी हलवाई संचालक अमित मंगल के पुत्र अनीश मंगल को बिहारी जी मंदिर के सामने घर जाते समय पुलिस ने पकड़ लिया। अनीश ने अपने दोस्त को भी बुलाया। दोनों के साथ जमकर मारपीट करते हुए पुलिसकर्मी कोतवाली तक ले गए। पुलिस ने सुबह चीनी हलवाई संचालक अमित मंगल को बुलाकर दोनों दोस्तों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की मारपीट से पीड़ित अनीश मंगल इंदौर में चार्टेड अकाउंटेंट का अध्ययन कर रहे हैं। राखी के पर्व पर वह घर आए हुए थे। कि तभी से कलेक्टर से मैं बिल्कुल निवेदन करती हूँ और मीडिया से ये चाहती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। मैं मीडिया का छात्र है, बच्चा का छात्र है। आपने पुलिस अधिकारी बड़े जो एसपी साहब उनसे मुलाकात की, बातचीत की, क्या कहा है उनको जा रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं। अनीश मंगल जी, कल क्या घटना घटी है आपके साथ और किन लोगों ने आपके साथ मारपीट की? मुझे पुलिस में बहुत बेरहमी से मारा गया है। मुझे मेरे पे अत्याचार किया गया है, मेरे तक हैरेसमेंट हुआ है मेरे साथ। क्या कुछ नहीं किया, मेरी मतलब इज्जत तक बात आ चुकी थी इसमें। मैं अपने दोस्त से सिर्फ अपने घर जा रहा था। बिहारी जी के मंदिर पे जो पुलिस चौकी है वहाँ मुझे पुलिस वाले ने रोका, पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बोल दिया कि मैं मेरे दोस्त के घर बैठा हुआ तो वहाँ से घर जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर उसने मुझे गाली दे के, मुझे बहुत गंदी गाली दी, मुझे बुलाया तो मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। कौन सा दोस्त है? दोस्त को मैंने फ़ोन किया कि मेरे दोस्त को फ़ोन कर, तू आ। दोस्त एक तुरंत सेकंड में आया। जैसे दोस्त आया, दोस्त को बहुत गंदी गाली दी गई। उसके बाद फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भैया आप तरीके से बात कीजिए, गाली क्यों दे रहे हैं? हम सिद्धांत तरीके से बात कर रहे हैं, आप भी तरीके से बात कीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे एक अफसर आ रहे हैं, अफसर आपसे आके आपसे पूरी बात करेंगे, ठीक है। हमने कहा अफसर आ रहे हैं, अफसर से बात कर लें, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही अफसर आए वहाँ पर, अब गाड़ी से बात नहीं हुई, गाड़ी से गेट खोला और बुरी तरह से मेरे को रेमिया से 2 आदमी पुलिस वालों ने मिलकर मुझे कुत्तों की तरह मुझे मारा है। मतलब अगर वो वीडियो आ जाए लोगों के सामने, लोगों की आंखें नम हो जाए जिस तरह मुझे मारा गया है। आपको थाने ले गए थे? तो मुझे वहाँ से पकड़ के मेरा दोस्त मेरे साथ में गया, मुझे थाने लेके गए। थाने में ले आके पड़ेगा, कनपट्टी बजाई गई है। मैंने कहा मुझे घर वालों से बात करने दीजिए। मेरा फ़ोन जब्त कर लिया उन लोगों ने, फ़ोन नहीं दे रहे थे, नहीं बात करने देंगे। और थाने में मुझे मारा गया। उसके बाद उन्हें चैन नहीं मिला। मैंने कहा ठीक है, हमारी गलती क्या है, आप बात तो कीजिए हमसे। उसके बाद भी उन्होंने किया। 4 पुलिस वाले थे, सोचिए 2 लोग बने थे, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं दिया गया, बात भी नहीं दी गई। 4 लोगों ने मिलकर मेरे को कहा कि अपने कपड़े उतारिए। उन्हें शर्म नहीं आई किस तरह से वो क्या कह रहे थे, हैरेसमेंट हुआ है, कपड़े उतारिए या खड़े हुई। जिस तरह से हम उनसे दया की भीख मांग रहे थे कि छोड़ दीजिए हमें, आपको लॉकअप में डालना है, लॉकअप में डाल दीजिए, हम लॉकअप चले जाएंगे अंदर। लेकिन उसके बाद भी हमने कहा हम शांति से लॉकअप जा रहे हैं, हमें अपनी बात कहने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला गया। 6 बजे की बात जब उन्हें पता चला कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद हमें बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद हमसे कहा जा रहा है कि ये काम करो, इस केस को दबाओ, हमसे हमारे संग जुर्म हुआ है। पुलिस वाले तो पुलिस वाले के होते हैं, इस केस को दबाया जाए। इस बात पे हम तो ये क्यों कहा जाता है कि केस वाले ने कहा हुआ है कि क्यों कहा जाता है? आपको जो थाने ले गए थे, आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया था? उन्होंने कागज लिखा, उन्होंने लिख के कोरे कागज पे लिख दिया। और उसके बाद 4 आदमी मिलके सिर्फ मारे आ रहे। हम कह रहे हैं कि भैया हमें बोलने का मौका दो। हमारे फ़ोन में हमारे पास जो एविडेंस हमने बनाया उनके खिलाफ गाली जो गलत, उन्होंने हमें अपनी हरकत दे के वो एविडेंस डिलीट कर दिए। वहाँ पे थाने में अगर बात की जाए कि कैमरा लगा हुआ है, बोलते हैं कि कैमरा खराब है। क्या तरीका है ये, कैमरा खराब है बात करने का, ठीक है। मैंने कहा कैमरा लगा बिहारी जी के मंदिर पे, वो साइड में लेके गया, वो जानता है, इतना होशियार है। कहाँ पर लेके जाऊंगा जहाँ कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं है वहाँ पे। आप क्या कर रहे हो? के साथ पुलिस ने जिस तरह की घटना की, निश्चित रीति बहुत निंदनीय घटना है। मैं अभी एडिशनल एसपी साहब से मिलकर आया हूँ, उन्हें आगाह करके आया हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। व्यापारी की सुरक्षा होनी चाहिए, आम जन की, गरीब बेसहारा लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। जो भयका वातावरण है वो ख़त्म होना चाहिए। जो झूठी FIR हो रही हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। जो हत्याएं हुई है शहर में, आसपास के क्षेत्र में, वो ट्रेस होनी चाहिए। जो क्यों नहीं हो रही हैं? लिटौरा क्षेत्र की मैं बात करता हूँ,
वहाँ एक गोस्वामी परिवार है जिसके घर के लड़के को बुलाकर ले गए, उसकी हत्या हो गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मुस्लिम समाज का शेफ अली है, उसकी साथ के लोग ले गए, लेकिन वहाँ के थाना प्रभारी जो लोग उसमें गवाह हैं उन्हें डरा धमकाकर उनके बयानों को पलटवाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हम लोग आप लोगों के माध्यम से कल हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, माननीय सिंधिया जी और संगठन के मुखिया वी.डी. शर्मा जी को हम इन चीज़ों से अवगत कराएंगे। इन्होंने चुनाव के समय जिस तरह से कांग्रेस का पक्ष लिया, हमारे महापौर, हमारे सभापति के प्रत्याशी चुनाव हारे, कहीं ना कहीं इनकी कांग्रेस से लिप्तता है। आने वाले समय में हमको शहर को सुधारना पड़ेगा, पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली बदलनी पड़ेगी, प्रशासन को अपनी कार्यशैली बदलनी पड़ेगी। लोगों से मिलते नहीं हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलना पड़ेगा, उनके फ़ोन भी उठाने पड़ेंगे, उनके काम भी करने पड़ेंगे। आप तो प्रशासन के अधिकारी हो, आप तो सबके हो, दलगत भावना से ऊपर हटकर आपको काम करना है। आपको आरोप प्रत्यारोप क्यों लगते हैं? कहीं ना कहीं लिप्तता होती है तब इस तरह के आरोप लगते हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, आज से तिरंगा अभियान शुरू हो रहा है। अभी यही कोतवाली से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि व्यापारी लोग कोतवाली पहुँचे हैं, एक आवेदन पत्र उनका लिया जा रहा है जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की गलत हरकत कर्मचारी तौर पर पाई जाती है तो कार्रवाई की जाए। व्यापारियों का आरोप है, उसने कहा कि अभी हम लोगों ने उस आवेदन पत्र को जांच में लिया है, जांच के बाद डिसाइड करेंगे क्या स्थिति है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।